मैं देख रही हूँ कि एक एक पार्लियामेंट में का जो है इतना मजाक वो बना, एक ही सांस में कह रहे हैं कि हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए। एक सांस में ये कह रहे हैं हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने किया कि नहीं किया। हम यहाँ उनकी बात सुनने के लिए नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए। ये किस तरह का मजाक ये देश के साथ हो रहा है? मतलब उन्हें कोई लाज कोई शर्म नहीं रही है। जब इतने ज़्यादा, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया हो, देश कहीं और जा रहा है, सेनाएं कहीं और जा रही है, नागरिकों का कहीं कुछ और जो है संघर्ष है पड़ोसी देशों को लेकर। ये बॉलीवुड की लव स्टोरी पाकिस्तान के साथ खत्म कब होगी? आज जैसे कि नीट का मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहा है, आज अमित शाह जी ने कहा कि मैं लगातार आता रहा हूँ, अपने चैम्बर में भी बैठ के इंतजार किया, लेकिन अपोजिशन ने जिस तरह से बोला है और अमित शाह जी ने ये भी बात बोली कि मैं बहस के लिए तैयार हूँ। उन्होंने साथ में स्पीकर को लेटर भी लिखा है और कहा है कि मैं अभी भी तैयार हूँ, कल का समय है। लेकिन राहुल जी की तरफ से जो बयान आया है उस पर क्या कहेंगे? मैं सोच रही हूँ कि ये जो है देश का उपहास वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चाहे आलू उगाने की उनकी बात हो, चाहे जलेबी अमेरिका में भी, हमेशा देश का उपहास करते हैं और उनके लिए हर कुछ जो है एक जोक है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि एक पार्लियामेंट में का जो है इतना मजाक वो बना, एक ही सांस में कह रहे हैं कि हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए। एक सांस में ये कह रहे हैं हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने किया कि नहीं किया। हम यहाँ उनकी बात सुनने के लिए नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए। ये किस तरह का मजाक ये देश के साथ हो रहा है? मतलब उन्हें कोई लाज कोई शर्म नहीं रही है और पूरी दुनिया देख रही है और ये सोच रही है ये किस तरह का पर्सन है जो एक ही सांस में कह रहा है कि अमित शाह मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि क्या जो भी उनके क्वेश्चंस हैं कि गोली चली थी, क्या आंखें फूटी थी, या जो भी है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं हूँ। व्हाई शुड आई लिसन टू यू? अरे आप जवाब मांग रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं व्हाई शुड आई लिसन टू यू? एक ही सांस में आप ये ऐसी दो गली बातें कैसे कर रहे हैं? How does this even work? What is he thinking? He's taking people for granted. और फिर एक बात में वो कहते हैं कि अगर उन्होंने गोली चलाने को कहा था तो मतलब वो उस बात के दोषी हुए, और अगर उन्होंने नहीं कहा था तो वो जो है इनकेपेबल है, मतलब गोली चलाने के इनकेपेबल हैं वो। तो कुछ जर्नलिस्ट ने ये भी कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंट है गोली चलाने के वो, तो क्या गोली चलनी चाहिए थी बच्चों पे? तो उस पे वो जो है वो भड़क पड़े और उन्होंने जो है जर्नलिस्ट को कितना भला बुरा कहा कि तुम चूहे हो, तुम ये हो। इस तरह से जो वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और इस तरह से जो वो पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका जो है ये एज अ अपोजिशन लीडर आई एम 100% श्योर कि उनकी ये लास्ट टर्म है। उन्होंने ये भी कहा कि अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। वो जो है इस देश के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, जिन्हें जो है इतना बड़े मैंडेट जो भी तीसरी बार मिला है। तो वो तो हर एक का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको तो लगता है कि उनके सिवाय इस देश में कोई एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, और फिर बाकी जो उनकी करतूत है, चाहे वो सोरोस के साथ मिलकर, चाहे वो इंटरनेशनल शक्तियों के साथ मिलकर इस देश के टुकड़े कर देना, इस देश को कहीं का नहीं छोड़ना, उनका तो सीधा सीधा यही है जो मैंने हमेशा पहले से कहा है कि राख हो जाए लेकिन मैं राख पर ही शासन करूंगा। लेकिन उनको और कुछ नहीं पड़ी है। तो वो किसका इस्तीफा मांगते हैं, वो क्या चाहते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब जनता को वो मैटर ही नहीं करते हैं। ये तो उनकी माताजी हैं, इटालियन माताजी, जो जैसे तैसे करके ऑपोजिशन को जो है ठूस रही हैं कि इसी को ही ऑपोजिशन लीडर बनाना है। नहीं तो जनता तो उनको बिल्कुल भी 100 इलेक्शन वो हार गए हैं। वो कौन होते हैं, उनको किसका इस्तीफा चाहिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे तो सड़क पे चले हुए अगर उनकी इटालियन माता जी ने ये नहीं कहा होता कि भाई इनको ऑपोजिशन लीडर बनाओ, तो उनकी क्या वजूद है? कंगना, एक और चीज़ है जिस बात को लेकर सुबह से आप सुर्खियों में हैं, वो है नसरुद्दीन शाह को लेकर आपने एक टिप्पणी की है, उनको लौंगड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, क्या कहेंगे?
ये अब की बात नहीं है, ये फिल्म इंडस्ट्री का ये रवैया हमेशा रहा है। आपने देखा है कि जंतर मंतर पर जो पार्लियामेंट पर जो ये अटैक हो रहा था, जब मेरे कितने पार्लियामेंटेरियन फ्रेंड हैं जिनकी गाड़ियों पे लोग चढ़ गए थे, उनके शीशे जो है तोड़ दिए थे। आप सब जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मेरे घर के बाहर जो है गेट तक लोग चढ़ गए थे, कम से कम नहीं तो यहाँ पे 2,500 लोग मेरे गेट के बाहर था, और यहाँ पे इतनी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी कि रात को तो हम सो नहीं पाए। तो इस तरह की जो स्थिति जब बनी हुई थी, तो ये सब जो है वो घड़ियाली आंसू रो रहे थे। लेकिन अब जब झारखंड में इस तरह का बच्चों पे जो है जुल्म हो रहे हैं, तो क्या वो जेंजी नहीं है जो देश के खिलाफ जो हो जाए, या जो प्रधानमंत्री जी को गालियां दे? प्रधानमंत्री जी के घर तक ये पहुंच गए, और वहां पर इन लोगों ने जो है क्या करने की इनकी नीयत थी। तो जो देश को गाली दे, जो प्रधानमंत्री जी को गाली दे, जो इस देश के टुकड़े करने का, क्या वही जेंजी है? और कोई जेंजी नहीं है। हम खुद युवा हैं, हम खुद नारी हैं, हमें जो है युवा विरोधी बना दिया है। हम क्यों युवा विरोधी बनेंगे? हम तो खुद युवा है, खुद वर्किंग वुमन है, खुद करियर वुमन है, खुद एक ऐसे छोटे मुकाम से उठकर ऊपर आए हैं। हम क्यों बने? हमें बना दिया है युवा विरोधी। ऐसा नहीं होता है। ये दोगलापन फिल्म इंडस्ट्री का भी नहीं चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो घड़ियाली आंसू जंतर मंत्र के लिए बहा रहे थे, वो सेम आंसू इनको अब ये बच्चों के लिए भी झारखंड में भी बहाने चाहिए। उनकी भी तो दुविधा है। तो मैंने उनको इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतना गंदा एक वीडियो बनाया था जिसमें जो है वो इस तरह की धमकियां दे रहे थे, इस तरह की जो बातें जो है, जो सर्वोच्च हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे दुनिया से, जिनको प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, और नहीं तो उन्हें उतनी तो डेमोक्रेसी की गरिमा रखनी चाहिए कि एक इलेक्टेड वो हमारे वो संविधान के हिसाब से हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, उसके प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे लीडर होते हैं पूरे देश के। तो क्या इतनी कोई भी उठकर जो है इतनी गंदी गंदी, इतनी भद्दी भद्दी बातें और धमकाना, देश से निकल जाओ, तुम्हें जला देंगे, तुम्हें मार देंगे, ये क्या कोई आपको लगता है क्या ये सभ्य बातें हैं? और जब देखो जो चाहे उनकी फिल्में हो, चाहे उनकी बातें हो, चाहे उनके इंटरव्यूज हो, ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मरे रहते हैं। आई वांट टू नो कि अब पार्टीशन को भी इतने साल हो गए हैं, तो ये लव स्टोरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? जब इतने ज्यादा, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया हो, देश कहीं और जा रहा है, सेनाएं कहीं और जा रही है, नागरिकों का कहीं कुछ और जो है संघर्ष है पड़ोसी देशों को लेकर। ये बॉलीवुड की लव स्टोरी पाकिस्तान के साथ खत्म कब होगी? तो दे आर आंसरेबल फॉर दिस। साथ में कंगना, पिछली बार आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जेंजीज के लिए, गटर शब्द का, लेकिन बाद में आपने यू टर्न लिया और उनको कहा कि वो देश की स्ट्रेंथ है। जी देखिए, जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है? लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूँ, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूँ। जो लोग नहीं मानते, तो मुझे कोई कहेगा कि मैं गटर में रहती हूँ तो मैं ना मना करूंगी, नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि मैं कॉकरोच हूँ तो वो गटर में ही रहेगा, और क्या। तो उस तरह की उनकी मानसिकता होगी। लेकिन ये कह देना कि जी मैंने सबको कहा, सब युवाओं को कहा, ऐसा नहीं होता है। सब, अगर कुछ युवा ड्रग्स करते हैं और हम ये कहें कि नहीं, कुछ युवाओं ने जो है वो आजकल जो है ये एक इस तरह से एक रीत चली हुई है कि ड्रग्स की या किसी और तरीके की बैटिंग की, जुआ की, या किसी और तरह की ऑनलाइन के जो एडिक्शन हो जाती है, ब्लैक वेब की, अगर हम किसी युवा वर्ग को संबोधित करें तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सब, बताइए मेरा ऐसा कहाँ मैंने लिखा है कि सब युवा गटर है। मैंने स्पेसिफिकली सम पीपल या सम वुमेन, ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो क्या अब हम उनको कैसे संबोधित करें? अगर हमें किसी को दिखाना कि कुछ युवा जो है, तो हम ये कहेंगे सम यूथ आर डूइंग ड्रग्स दीज डेज। इसी तरह से हम उस वाकयात को शुरू करेंगे। तो इस तरह से दिखाना कि जी हमने सारे ही युवाओं को उसमें इंक्लूड, सारे तो कहीं भी कुछ किसी भी चीज़ के लिए इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, ना अच्छाई में ना बुराई में। इतनी तो कॉमन सेंस सभी को होती है, लेकिन खैर विपक्ष को तो कॉमन सेंस भी नहीं है। नहीं तो एक ही सांस में कोई कैसे कह सकता है कि आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू यू अमित शाह, बट आई वांट आंसर्स ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम यू। हाँ तो भाई आइए अंदर पार्लियामेंट में ये सब प्रश्न अपने रखिए, जो आप पूछ रहे हैं वो सब प्रश्न पार्लियामेंट में रखिए। आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह जी आपको पार्लियामेंट के आंगन में आकर 1-to-1 जवाब दे? क्या मतलब
तो जिन लोगों का इतना IQ लो हो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। कंगना, एक और नया एक अपडेट है सेस को लेकर। हिमाचल में जो ऑर्फन और विडोज के नाम पर 60 पैसे का सेस लगाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? हिमाचल की जो दुर्दशा है वो किसी से नहीं छुपी है। हिमाचल में जो है बहुत बुरा हाल है और आए दिन हर एक तरह के टैक्स जो है वहाँ पर लगा के जो लोगों की जो है दुर्गति कर रहे हैं। और अगर उन्हें विडोज़ का हेल्प करना है और अनाथ बच्चों की आड़ में जो करप्शन वो कर रहे हैं कांग्रेस वाले, वो किसी से नहीं छुपी है। और अब की बार ऐसी हिमाचल के लोगों की आंखें खुली है कि मुझे नहीं लगता अब अगली बार तो छोड़िए, कभी भी कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि हिमाचल ने ऐसा गंदा रूप और ऐसा भ्रष्टाचार कभी भी नहीं देखा था। बहुत तरह के टैक्सेस उन्होंने लगाए, यहाँ तक कि सुक्खू की सरकार जो है वो देवदार के सारे पेड़ बेचकर भी खा जाना चाहते थे। तो इस तरह से भी उनके कई करतूते जो है, कई तरह के लोग स्तब्ध रहे, कई जगह पे उनको रोका भी गया। अब ये टैक्स उन्होंने विधवाओं और लाचारों के नाम पे डाल तो दिया है, लेकिन ये इसके पैसे जाएंगे कहाँ, वो हम सबको पता है कि ये भ्रष्टाचार की एक और पैंतरा उन्होंने आजमाया है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि जितनी जल्दी ये कपटी सरकार वहाँ से निकले और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहाँ पे पहुँचे, और यही आई थिंक सब हिमाचली भी इसी का वेट कर रहे हैं।